एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। सिंथेटिक फाइबर्स, हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे जो मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन से बने हैं। पॉलीमर्स कहाँ से आए थे? मोनोमर्स से। हमने पढ़े थे रेयॉन पढ़ा, हमने नायलॉन पढ़ा। जो रेयॉन था वो सेमी सिंथेटिक फाइबर था, हमने नायलॉन पढ़ा। उसके बाद हमने पॉलिएस्टर पढ़ा, एक साइक्लिक पढ़ा, स्पैंडेक्स पढ़ा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लास्टिक आजकल सभी घरों में यूज़ करते हैं। आप लंच बॉक्स लेके आते हो स्कूल में प्लास्टिक का। तो जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वैसे प्लास्टिक्स किसके बने हैं? पॉलीमर्स के। और इनको भी मैन मेड ही हैं। सिंथेटिक फाइबर से सिंथेटिक मटेरियल की सिंथेसिस करके ही इनकी क्या की है? फॉर्मेशन की है। और इनमें भी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड क्या है? अरेंजमेंट है। कि जैसे हमने पॉलीमर्स को क्या किया था? अरेंज किया था। यह सीन अरेंज्ड, हमने पॉलीमर्स की क्या बनाई थी? चेन्स बनाई थी। उसी तरह से प्लास्टिक्स की भी क्या बनती हैं? चेन्स बनती हैं। तो दो तरह के प्लास्टिक आ जाते हैं हमारे पास। पहले आ जाते हैं थर्मोप्लास्टिक, फिर आ जाते हैं हमारे पास सेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? जिनमें क्रॉस लिंकिंग होगी, लीनियर एंड लाइटली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स टू फॉर्म अ प्लास्टिक आर थर्मोप्लास्टिक। इनको हम मेल्ट करके हीट करके अपने मनपसंद शेप में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जिनमें लीनियर भी हो सकती है और क्रॉस लिंकिंग, या तो लीनियर कर दिया या क्या कर दी? लीनियर एक चेन बना दी, क्रॉस लिंक। तो थर्मोप्लास्टिक को हमने मेल्ट किया, हीट किया, मोल्ड करके डिजायर रिवर्सिबल प्रोसेस है कि जितनी बार मर्जी इसको गर्म करके। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास पीवीसी और एलपीडी। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है ये क्या है? हैवी क्रॉस लिंकिंग के बाद बहुत सारी, इसमें तो एक चेन आ गई प्लास्टिक में, एक या दो चेन। लेकिन थर्मोसेटिंग में आ गई बहुत सारी चेन्स की क्या की है? क्रॉस लिंकिंग की है। इनको हम रीहीटिंग करके शेप इनकी चेंज नहीं कर सकते। इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी मेलामाइन और बेकेलाइट। तो ये एग्जाम्पल्स आ गई हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। यूजेस क्या है प्लास्टिक के यूजेस? हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं, बॉटल्स यूज़ करते हैं, जितने कैन्स आते हैं। जो पीईटी है उसका, अब ये प्लास्टिक है टाइप पीईटी पॉलीटेट्राएथेन, एचडीपी हाई डेंसिटी, एलपीडीई लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी वाले जो जल्दी से मेल्ट नहीं होते, और पीईटी जो हम माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करते हैं ये भी इजीली मेल्ट नहीं होते। एलपीडीई जो लो डेंसिटी के होते हैं, जो इजीली क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। पीवीसी पॉलीविलाइन, पीपी पॉलीप्रोपाइलिन, पीएस पॉलीस्टाइरिन। अब पहला आ गया पीईटी। ये टाइप्स है प्लास्टिक की। इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं? माइक्रोवेव की कुकिंग में जो बर्तन बनते हैं, बॉटल्स, कैन्स और अदर फूड कंटेनर्स। हाई डेंसिटी एचडीपी, इनको हम यूज़ करेंगे हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक ब्लीचेस एंड एसिड। क्यों? ब्लीच और एसिड क्या है? बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और इनको क्या है? बहुत सारे जो ऐसे, जैसे हमारे घर में जो बकेट्स आती हैं जब हम पेंट करवाते हैं, वो कितनी हार्ड बनी होती हैं, तो वो भी किसकी बनी होती हैं? प्लास्टिक की। फिर आ गई लो डेंसिटी वाले जो पॉली बैग्स हैं, जो हम लिफाफे जिसको हम बोल देते हैं, तो वो बड़ी इजीली क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। पीवीसी जो हमारी पाइप्स की फिटिंग होती है वो किसकी बनी है? पीवीसी। पीपीई जो केचप की बॉटल्स हैं, योगर्ट कंटेनर्स हैं, मेडिसिन्स बॉटल है, वो किसकी बनी है? पॉलीप्रोपाइलिन, वो भी एक तरह का प्लास्टिक है। पीएस पॉलीस्टाइरिन जो थर्मोकोल जो हम यूज़ करते हैं हम चार्ट्स मॉडल्स बनाने में, जो डिस्पोजेबल कप्स हैं, तो ये किसके बने हैं? पॉलीस्टाइरिन के। अगर हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। प्लास्टिक्स क्या है? पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। कि कितना भी प्लास्टिक होगा, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। चाहे हम हाई डेंसिटी वाला ही, अब ओवन वालों को आप सीधा गैस पे रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन हम जितने भी यूटेंसिल्स हैं हम उनको क्या करते हैं? अगर हमारे घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं, चाहे कॉपर के हैं, चाहे आयरन के हैं, चाहे स्टील के, उनके जो हैंडल्स है, जैसे हमारा जो चाय वाला है उसका हैंडल किसका बना होता है? हमारा प्लास्टिक का। क्यों? क्योंकि ये
पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इजीली क्या है ये मतलब हमारे हाथ जो है जलते नहीं है। तो हम इनको यूज़ कहाँ पे करते हैं, मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, कंटेनर्स, माइक्रोवेव ओवन में जो हमारे कंटेनर्स के ऊपर जो ढक्कन होता है, या हमारे जो लंच बॉक्सेस स्टील के आते हैं उनके ऊपर जो ढक्कन है वो किसका है, प्लास्टिक का। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो जितने भी दे आर यूज्ड एज अ कवरिंग, तो हम इनको एज अ कवरिंग यूज करते हैं। अंदर वायर क्या होगी, कॉपर की होगी, टिन की होगी, लेकिन जो बाहर कवरिंग है, जो हमारे स्विचेस बने होते हैं घर पे, बोर्ड्स हैं इलेक्ट्रिकल, वो किसके बने हैं, प्लास्टिक के। वाटर में सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल्स हैं वाटर में, इसलिए इनको हम बॉटल्स बनाने में, बकेट्स बनाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इफेक्ट ऑन फ्लेम, बहुत सारे प्लास्टिक्स इनफ्लेमेबल हैं कि ये फायर क्या है, इजीली कैच कर लेते हैं। रिएक्टिविटी, प्लास्टिक्स डू नॉट करोड, इनको कभी जंग नहीं लगता जैसे लोहे को लग जाता है, तो ये हम इसीलिए हम इनको होम्स और लैबोरेटरीज में केमिकल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एक है प्लास्टिक टेफ्लॉन, ये है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये प्लास्टिक की डिस्कवरी हुई थी, काइनेटिक केमिकल्स, इट डज नॉट स्टिक टू द मटेरियल, इस पे कोई भी मटेरियल क्या है, स्टिक नहीं होता। तो जितने भी नॉन स्टिक बर्तन, जो पैन्स हम यूज़ करते हैं, वो किसके बने होते हैं, उन पे जो कोटिंग की होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग्स यूज़ करते हैं हम नॉन स्टिक कुकिंग पैन में, ताकि जो कोई भी चीज़ है इन पे इजीली क्या है, चिपके ना। तो आजकल तो वैरायटी में है नॉन स्टिक पैन्स, नॉन स्टिक तवाज, नॉन स्टिक कुकर, तो उनमें जो पॉलिश की है, जो कवरिंग की है, वो किसकी की है, टेफ्लॉन की, जो एक तरह से क्या है, प्लास्टिक है। अब आ गया प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट क्या है कि प्लास्टिक का यूज़ एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये इजीली रिसाइकिल नहीं होते। अगर हम इनको बर्न भी करते हैं तो बर्न करने के बाद भी क्या है, चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है इनको डिस्पोज करना। तो ये एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो हमें रिड्यूसिंग करना चाहिए यूज ऑफ प्लास्टिक का और इनका, तो ताकि ये इन हार्मफुल इफेक्ट क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे क्रिएट कर रहे हैं। टू ऐड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, 2 टाइप्स ऑफ बिन्स आर अवेलेबल, एक ग्रीन बिन जिसमें क्या है बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा क्या आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक कौन सी कैटेगरी में आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इजीली क्या होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, और क्या करेंगे, डिसीजेस क्या करेंगे, कॉज करेंगे। तो हमें हार्मफुल, डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स, हमें जूट के, कॉटन के बैग यूज करने चाहिए। कीप प्लास्टिक बैग्स क्लीन एंड ड्राई फॉर रिसाइकलिंग, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स ऑन द रोड साइड, यूज सेपरेट गार्बेज बिन्स एट योर होम एंड स्कूल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमें प्लास्टिक का यूज क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वी डू क्वेश्चन।